हेलो, आइए हम लोग आज 17 से और 19 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब आइए हम लोग 17 और 19 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 17 से डिवाइड होने वाली संख्या, 17 से डिवाइड होने वाली संख्या, इसमें क्या है कि जैसे कि आप 7 में क्या करते थे, इकाई वाले अंक को 2 गुना करके जो बाकी अंक रहते थे उससे घटा देते थे, जो संख्या आता था उसको 7 से डिवाइड करते थे। यदि वो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाता था तो वो संख्या भी आपकी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती थी। उसी तरह इसमें 17 से डिवाइड होने वाली संख्या की ये शर्त है, जो इकाई वाला अंक है उसका 5 गुना करना है, 5 गुना करना है। ठीक है, 5 गुना करके घटा देना है। ठीक है, 5 गुना करके घटा देना है जो बाकी के अंक हैं। यदि जो घटाने के बाद जो अंक बच रहा है, यदि वो 17 से डिवाइड हो रहा है तो जो संख्या दी जाएगी वो भी संख्या 17 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे कि मान लीजिए 1787 हम ले लेते हैं, सॉरी 187 ले लेते हैं, 187 ले लेते हैं। ठीक है, 187 ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, 17 पहले से ये क्या काम करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसमें क्या करना है, ये जो इकाई वाला अंक है इसका 5 गुना करना है, 5 गुना करना है। ये जो इकाई वाला अंक है इसका 5 गुना करना है और घटाना किसमें से, 18 से, 18 में से। 18 से 7 बचे 35, 35 में 18 घटाएंगे, कितना बचेगा, 17 बचेगा, -17 बचेगा। ठीक है, 15 से एक कैरी लिया 15, 15 से 8 घटाएंगे 7, यहाँ 2 तो उनसे घटाएंगे 1 और ये माइनस है, माइनस। ये माइनस है या प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते ये जो है संख्या जो है वो 17 से पूरी तरह विभाजित हो रहा। देखिए ये 17 से ये पूरी तरह कट जाए, 17 कम 17, अर्थात इसका मतलब ये है कि 187 जो है वो भी 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। आइए हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। 17 से भाग देके 17 एक कम 17, एक बचा, ये 7 ये कैंसिल हुआ, 17 एक कम 17। ठीक है, यह 17 से डिवाइड होना है तो करना क्या है, जो इकाई वाला अंक है उसका 5 गुना करके जो बाकी का अंक है उसमें से उसको घटाना है। यदि जो घटाने के बाद जो संख्या आ रही, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, यदि वो 17 से पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा तो जो संख्या दी गई वो भी 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2057 लेते हैं। इसको चेक करते हैं क्या ये 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसमें करना क्या है, जो इकाई वाला अंक है उसका 5 गुना बढ़ाना और घटा देना है किसमें से, जो बाकी का अंक 3 बचे हैं उसमें से। ठीक है, जैसे आप 7 में कर रहे थे तो वहाँ पे 2 गुना कर देते इकाई के, अब यहाँ पे इकाई के अंक को 5 गुना करना है। ठीक है, तो अब यहाँ 205 में से 7 बचे 35 हम घटाते हैं तो 5 5 0, यहाँ कितना बचा 10, 10 में 3 घटाएंगे 7, यहाँ 1, 170। तो 170 जो है 17 से कट जाएगा, 17 धामा 170 पूरी तरह 17 से कट जाएगा। 170 जो है 17 से यदि इसको भाग देंगे, 17 धामा 170 10 बार जाएगा और ये 17 से पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये भी 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। चलिए चेक कर देखते हैं। 2057 में 17 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 17 एक कम 17, यहाँ 10 में 7 गन 3, 1 में से गन कैंसिल, यहाँ पे 5, 17 दूना 34, यहाँ पे 5 में 4 घटाएंगे 1, 3 में से 3 कैंसिल, 17, 17 एक कम 17। देखिए ये भी संख्या पूरी तरह 2057 जो था ये पूरी तरह आपका 17 से विभाजित हो गया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको हटा देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, फिर उसके बाद 19 का देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3757 ले लिया जाए। ठीक है,
3757 लेते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसमें करना क्या, जो इकाई का स्थान अंक है, इकाई का स्थान में जो अंक लिखा उसका 5 गुना करके ये जो 3 अंक है इसमें से घटाना है। जैसे कि 3 देखिए 375 माइनस 7 इंटू 5, 7 पचे 35 हो जाएगा। अब घटाइए 75 माइनस 7 पचे 35, यदि इसमें 35 से आप घटाएंगे 5 5 0, यहाँ कितना बचा 7 में 3 घटाएंगे 4 और यहाँ पे 3, तो देखेंगे 17 दूना 34, मतलब 20 बार ये जाएगी। यदि इसको आप 17 से भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये 17 से पूरी तरह विभाजित हो रहा। इसका मतलब है ये जो संख्या दी गई है 3757, ये भी संख्या जो है 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं क्या ये संख्या 3757 17 से पूरी तरह विभाजित है। 17 दूना 34, यहाँ पे 7 में 4 घटाएंगे 3, 3 में 3 कैंसिल, यहाँ 5, 17 दूना 34, यहाँ 1 ये कैंसिल हुआ, ये 17 एकम 17। देख रहे हैं ना, यदि ये जो संख्या आ रही है 17 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो जो संख्या दी है वो भी 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। 17 कंडीशन में ये है कि जो इकाई का स्थान होता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो बाकी अंक होते हैं उसमें से घटाया जाता है। जैसे 7 में आप करते थे, 7 में क्या था, इकाई अंक में आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे और जो बाकी अंक रहता था उसमें से घटाते थे, फिर जो संख्या आता था उसमें 7 से डिवाइड करते थे। यदि वो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती थी, जो संख्या दी जाती थी वो भी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती थी। ठीक है, आइए अब हम लोग 19 से देखते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। अब 19 की कंडीशन क्या है, 19 में क्या है कि आपको जोड़ना है। जैसे ये 19 है, इसमें 2 गुना करना है। ठीक है, जो इकाई का स्थान होगा उसका 2 गुना करना है, इसको घटाना नहीं है, जबकि इसको जोड़ना है। ठीक है, इसका 2 गुना करके उसमें जोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए हम 209 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो इकाई वाला स्थान है उसका 2 गुना करके इसमें जोड़ना होगा। जैसे कि ये जो अंक दिया गया है इसमें 20 में आप ये क्या करोगे, 2 गुणते 9 करोगे और इसमें जोड़ना है। 20 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा 38। अब ये 38 जो है 19 दूना 38, 19 से ये पूरी तरह कट रहा है। इसका मतलब है ये संख्या जो दी गई है 209, ये भी 19 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए इसको देखते हैं क्या ये 19 से कटता है। 209, अब 19 से इसको काटते हैं, 19 से कम 19, यहाँ पे 1 बचा, ये 9 ये कैंसिल हुआ, फिर 19 से कम 19 ये कैंसिल हो गया। देखिए पूरी तरह कट गया ना। चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, देखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। टू 109 जैसी ये संख्या ले लेते हैं। ठीक है, आइए इसमें चेक करते हैं क्या ये 19 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसमें करना क्या है, इकाई के अंक को जो है इसका 2 गुना करके इसमें जोड़ना, किसमें 210 में। अब ये जो संख्या है ये 19 से पूरी तरह कट रहा होगा, तो ये संख्या भी पूरी तरह 19 से कटेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 210, ये 9 दूनी 18, 18 आप जोड़ोगे, 0 में 8 जोड़ोगे 8, 1 1 2 2। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि इसको एक बार और हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जो 22 है इसमें 8 गुणते 2, इसको कई प्रोसीजर में किया जा सकता है। यदि ये संख्या ज़्यादा है तो आप ऐसे इसको बार बार कर सकते हो। ठीक है, जहाँ तक आपको सुविधा लगे। ये प्लस में होगा। ठीक है, जोड़ना इसमें 2 2 9 दूनी 8 दूनी 16, अब इसको जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 3 38 हो गया ना। 19 दोनों 38, ये 19 से पूरी तरह कट रहा है। इसका मतलब है ये जो संख्या दिया गया ये भी आपका पूरी तरह 19 से कटेगा। चलिए 19 से भाग करके देखते हैं। 19 से कम 19, 11 से 9 घटाएंगे 2, 1 में से 1 कैंसिल, यहाँ 0। फिर 19 से कम 19, यहाँ पे 1, ये 1 में से 1 कैंसिल, यहाँ पे 9। 19 से कम 19। ठीक है, देख रहे हैं ये जो संख्या दी गई है ये भी संख्या 19 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं।
ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से आप लोग दिमाग में याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, बहुत आसानी होगा। और भी जो ट्रिकी क्वेश्चन करना होता है, सॉल्व करते हैं, उसमें बहुत ही सुविधा मिलेगा, आसानी मिलेगी। चलिए एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हम 2128 ले लेते हैं, ठीक है, 2128 ले लेते हैं। अब इसमें चेक करना है कि क्या ये 19 से पूरी तरह कटेगा। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहले ये जो इकाई का स्थान है उसको 2 गुना करना, 8 का 2 गुना करना, प्लस जोड़ना, किसमें जोड़ना, 212 में। अब जोड़िए 212, 8 दूनी 16, 6 2 8, 1 1 2 2, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, एक बार और करते हैं। तो इसमें क्या है 22, इसमें प्लस 2 × 8 करना होगा, तो ये 22 है, ये कितना 9 8 दूनी 16, आप जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38 ये कट रहा है, 19 से पूरी तरह कट रहा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या दी गई है ये भी 19 से पूरी तरह कटेगी। चलिए एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 19 इसको भाग देते हैं, 19 से कम 19, यहाँ पे कितना बचा 2, ये एक में से कैंसिल, 11 से 9 घटाएंगे 2 ही बचेगा ना। फिर यहाँ एक 19 से कम 19, यहाँ कितना बच रहा है 2, यहाँ पे कितना बच रहा है 11 से 9 घटाए 2, और यहाँ पे 21, 19 से कम 19, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग। 19 से कम 19, एक 20, एक 2, 2 बचा, ठीक है। सॉरी यहाँ 2 था ना, इसको 1 लिख दिया इसीलिए गलत हो रहा है, 2 है यहाँ। 19 से कम 19, अब ये 12 में से 22 हो गया, 22 में से आप 19 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 19 दूना 38, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ मैंने 1 लिख दिया था ना, इस वजह से नहीं कट रहा था, जो कि 2 उतारना था, 2 उतारा तो देखिए 3 38, ये पूरी तरह कट जा रहा है। यदि यहाँ पे कट रहा है तो इसका मतलब ये 100% कटेगा, किसी कीमत पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि न कटे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स है, इसको सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जिससे कि जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें शॉर्ट ट्रिक जब यूज करेंगे तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा वहाँ पे, तो हम इसका यूज करेंगे। अब हम जैसे कि यूपी टेट का हुआ, सी टेट का हुआ, एसआई को, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे, इसलिए आपको ये मैंने पहले सिखा दिए हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से, फिर क्वेश्चन करते हैं। नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ। ओके, थैंक यू।